ऑफ एफ एक्स ऐसा। और इसमें एफ ऑफ जी एक्स अगर एक्स के बराबर है तो एफ डैश जी एक्स क्या होगा 1 अपॉन जी डैश एक्स एंड जी 1 डैश एफ अपॉन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। हाँ 1 अपॉन एफ डैश एक्स। तो एफ डैश जी एक्स फिर 1 अपॉन अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जी डैश एफ एक्स बराबर 1 अपॉन अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स। कैसे? यहाँ से डिफरेंशिएट करके बताया था कि जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स है, तो डिफरेंशिएट किया तो जी ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा जी डैश एफ एक्स इंटू इंटू क्या 1 इंटू क्या एफ डैश एक्स बराबर 1। तो जी डैश एफ एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन एफ डैश एक्स आ जाएगा। उसी तरह एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स था तो एफ डैश जी एक्स डिफरेंशिएट किया एफ डैश फिर जी जी एक्स एक्स इंटू का जी डैश एक्स इंटीग्रेट बराबर 1। तो एफ डैश जी एक्स बराबर 1 अपॉन जी डैश एक्स। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि एफ डैश जी एक्स जैसे कुछ भी लिखा आपने, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है जी डैश एफ एक्स, तो जी डैश एफ एक्स किसके बराबर होगा 1 अपॉन जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है ना। एफ डैश यस सर, जी एक्स तो 1 अपॉन क्या, जी डैश एक्स। हाँ अगर मान लीजिए भूल जाते हैं तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स लिख के या जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स लिख के वो रिजल्ट डिफरेंशिएशन। निकाल सकते हैं। चलो लिखते हैं क्वेश्चन इस पे। और ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है जी, जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। देखिए ये एडवांस का ही है, जेई का ही क्वेश्चन है, पहले का है लेकिन क्वेश्चन क्या है लिखो। इफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर आता एक्स रहता बाई है ये 2 पेपर, क्या करें हैं। ये आता रहता है क्या? हाँ इस टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं तो इम्पोर्टेंट है। और क्या है तरीका वो अभी बता रहे हैं। देन फाइंड g dash 1 where gx is inverse of fx, where gx is इनवर्स ऑफ क्या fx। समझेंगे इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, पहले समझो इसका सॉल्यूशन आप पहले। ठीक है जी, फंक्शन बस खत्म ही होने वाला है, 15 मिनट का फंक्शन रियल पार्ट है। उसके बाद फिर हम ITF देखेंगे। पहले इसको देखो, एफ एक्स बराबर क्या है एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाई 2। देन फाइंड क्या जी डैश 1 वेयर जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो देखो जी डैश 1 चाहिए है ना, तो जी डैश 1 चाहिए। तो ये रिजल्ट क्या था जी डैश, हाँ तो हम यही वाली रिजल्ट यूज करेंगे कि जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा एक्स के बराबर होगा। और यहाँ से बताइए पूरा एक बार मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट करके लिख लिया, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर कितना 1। देन जी डैश एफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन क्या एफ डैश एक्स के बराबर। ठीक है, अब देखो क्या चाहिए आपको जी डैश 1 चाहिए राइट ना। तो जी डैश 1 चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे एफ एक्स को क्या पुट कर देंगे 1। जी डैश 1 के लिए जी डैश 1 चाहिए तो पुट एफ एक्स इक्वल टू व्हाट 1 राइट। यस सर। तो एफ एक्स की जगह हमने क्या एफ एक्स को क्या पुट कर दिया 1। तो एफ एक्स को 1 पुट करेंगे तो मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स बाई 2 बराबर क्या 1। अब यहाँ पे देखो दो डिफरेंट फंक्शन है ना, क्यूबिक है, पोलिनोमियल है और एक्सपोनेंशियल भी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का एक्स की जो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है उसको निकालने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या पुट करते हैं जनरली 0 1 -1 2 -2, इतने में से किसी ना किसी एक कोई ना कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर ही रही होगी। ठीक है, तो जी डैश 1 चाहिए था तो एफ एक्स को हमने 1 बोल दिया। अब बताओ एफ एक्स की वैल्यू 1 कौन से एक्स पे होगी, हम बता सकते हैं क्या, बताइए कौन सा एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सर 1 1 नहीं 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, 1 करेंगे रखेंगे तो 1 प्लस ई की पावर 1/2 आ जाएगा।
x की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो दैट इज 0, 0 है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल में कौन सी वैल्यूज याद रखना, x बराबर क्या 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 -2, बस इन 5 वैल्यू से ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ सर से दिख रहा है कि दिस इम्प्लाइज तो x इक्वल टू क्या, सर बाई 0। चांस 0 1 2 में से नहीं आया तो? नहीं आएगा, हम तो बता तो रहे हैं, उसी में से ही आएगा ज्यादा, 0 1 2 और उसका निगेटिव, सर बताया नहीं आया था, आता है तो हुआ नहीं। उसका निगेटिव मतलब -1 -2 ऐसा। अच्छा, इस x इक्वल टू 0, ये क्या गया, x बराबर 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो fx को 1 पुट किया था हमने, fx को 1 पुट किया तो x बराबर क्या आया वहां से 0। तो देयरफॉर g डैश 1, है ना। अब यहाँ से लिख रहे हैं हम, देयरफॉर g डैश 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन f डैश, और x की वैल्यू कितनी आई बताइए, 0। तो fx को 1 रखा तो x बराबर क्या आया 0, मतलब अब ये वाली क्या दिखेगी इक्वेशन, g डैश 1 बराबर 1 अपॉन f डैश 0। या यूं कह सकते हो कि x इक्वल टू 0 पे अगर हम इसमें x बराबर 0 पुट कर दें इसमें, तो x बराबर 0 पे ये राइट हैंड साइड तो दिखेगा 1 अपॉन f डैश 0, और ये f ऑफ क्या दिखेगा 0, और f ऑफ 0 इज 1। तो g डैश 1 बराबर कितना आ गया 1 अपॉन f डैश 0। और f डैश 0 निकाल सकते हो क्या, f डैश 0 का मतलब ये हुआ कि fs को डिफरेंशिएट करो और फिर x बराबर क्या रख दो 0। 0 तो fx को डिफरेंशिएट किया तो fx क्या था, यही तो है fx। तो x के ऊपर डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3x²। e की पावर x/2 का डिफरेंशिएशन बताओ, e की सर पावर x/2 और इंटू 1/2। सर ये इसमें कैसे आएगा? x की जगह क्या पुट करेंगे 0। डिफरेंशिएशन आता है ना, x की ओर डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3x²। f सर डैश 0 मतलब कैसे होगा? e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है जी, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे x/2 का तो वो आएगा 1/2। ये तो आया f डैश x। अब यस सर x की जगह क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दीजिए। तो आप पाएंगे क्या 1 अपॉन 0 प्लस e के पावर 0, e के पावर 0 1। तो ये फाइनली किसके बराबर आ गया बताइए, 1/2 2 के, 2 के 2 पर चला जाएगा ना। तो देयरफॉर g डैश 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो सिर्फ इतना सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में करना है, और कुछ नहीं करना जी। सर एक बार एक और बार मैं समझा फिर दीजिए। से रिपीट कर देता हूँ, हाँ पहले नोट कर लीजिए जल्दी से, हम रिपीट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी। देखो क्या कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर क्या था, ये था, क्या कह रहा है जी डैश 1 फाइंड करो वेयर जी एक्स इज द व्हाट इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो हमने ये वाली यूज कर लिया है ना जी डैश वाली डेफिनेशन। तो जी डैश वाली डेफिनेशन क्या है, जी डैश एफ एक्स बराबर 1 अपॉन क्या होता है एफ डैश एक्स, है ना। तो ये देखो दो लिखवाए थे, एक तो लिखवाए थे जी डैश एफ एक्स, और एक लिखवाए थे ये वाला f एफ डैश डैश। g हाँ, तो कोई इससे भी आंसर निकाल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इस वाले में, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कैसे बताते हैं। तो जी डैश एफ एक्स बराबर क्या लिख लिया, क्या यूज कर लिया 1 अपॉन, जी डैश 1 फाइंड करना था, तो जी डैश एफ एक्स बराबर क्या लिखा 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब जी डैश 1 चाहिए तो एफ एक्स को क्या पुट करेंगे 1। एफ एक्स 1 कब हो रहा है, जब एक्स बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से आप एक्स के लिए जो निकालेंगे वो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या है यहाँ से सिर्फ 0। तो अब यहाँ से आ जाइए, एफ एस को 1 पुट किया तो जी डैश 1, और एफ एस को जब 1 पुट किया तो एक्स कितना है 0, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एफ डैश 0। और एफ डैश 0 कैसे इसमें दो निकालोगे, वैल्यू सिंपलीफाई कर रही हूँ तो? हैं बता रहे हैं, सर वही इसमें बता रहे हैं। एफ डैश 0 कैसे निकाला, एफ डैश एक्स किया पहले, और फिर उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 0, बस वही आंसर है। अब 0 के अलावा कोई हो और सेटिस्फाई कर रहा होगा तो क्या होगा, पहली बात तो 0 के अलावा कोई और इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं करेगा,
है ना। 0 के अलावा इसको और कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, सिर्फ इसको x की जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो सिर्फ सिंगल वैल्यू होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, fx जो है फंक्शन वो कैसा है, इन्वर्टिबल है ना। वन वन और gx fx का इन्वर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx जो है वो क्या हुआ, एक तरह से इन्वर्टिबल इनवर्ट फंक्शन हो गया, है ना। 1 1 भी हो गया और क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो अगर फंक्शन 1 1 है, तो अगर फंक्शन 1 1 है तो fx की वैल्यू 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही x पे आएगी ना, तभी तो 1 1 होगा। अगर किसी और एक और x पे आ गई 1 वैल्यू fx की, तो फिर तो वो मेनी 1 हो जाएगा ना। तो फंक्शन कैसा है, fx इन्वर्टिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें x की सिंगल वैल्यू ही मिलेगी, सेटिस्फाई करेगी, उसके अलावा और कोई नहीं सेटिस्फाई कर सकता जी। ऐसा क्लियर है। यस सर। यस चलो, और दूसरा तरीका जो है, अगर बता तो दे रहे हैं लेकिन यूज आप वही करना थोड़ा सा वाली, एफ डैश जी एक्स बराबर क्या, एफ डैश जी एक्स बराबर 1 अपॉन जी डैश एक्स। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज हम रिकमेंड नहीं कर रही वाले मेथड आपको, क्योंकि देखो जी डैश 1 फाइंड करना है, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, है ना। एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 1। वन तो एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो ये आएगा g1। अब g ऑफ 1 तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि gx कहाँ दिया हुआ है, fx दिया हुआ था। gx तो क्या है, fx का इनवर्स है, और इनवर्स यहाँ पे हम निकाल भी नहीं सकते, है ना। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल सकते। तो g ऑफ 1 निकालने के लिए फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसलिए हम आपको क्या कह रहे हैं कि सिर्फ यही वाला यूज करना, जी डैश एफ एक्स वाला, जिससे क्या है कि एफ एक्स को आप 1 पुट कर सकते हैं, तो वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर लेकिन नहीं किसी को करना ही है, इस वाले से भी समझ रहे हैं, तो वो देख लो कि आपने क्या पुट किया इसमें, x बराबर 1, तो x बराबर 1 पुट किया। देखो जी डैश x बराबर कितना आएगा, ये 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, ठीक है जी। तो जी डैश 1 आ जाएगा 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ 1 आ जाएगा, है ना। अब ये बात रही जी ऑफ 1 क्या है, तो अब आपको यहाँ जी ऑफ 1 के लिए ना थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा कि एफ एक्स क्या था जी, एक्स क्यूब प्लस ई ई की के पावर पावर एक्स। एक्स बाई 2। तो जी ऑफ 1 के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या है, उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टा मतलब क्या, आपको देखना पड़ेगा कि एफ एक्स की वैल्यू 1 किस एक्स पे आ रही है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 किस एक्स पे आ रही है, एक्स बराबर जीरो 0 पे, है ना। एक्स बराबर क्या, 0 पे पूछा है जी ऑफ 1, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, किसको सॉल्व करो आप, जी ऑफ 1 है तो हम कह रहे हैं किसको सॉल्व करो, एफ एक्स बराबर 1 को सॉल्व करो। तो वहां से क्या मिला, एक्स बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आया बताइए, 1। अरे एफ ऑफ 0 बराबर 1। वन आ तो बताओ जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है, अगर एफ की वैल्यू 0 पे 1 आ रही है, तो जी की वैल्यू 1 पे कितनी आएगी, 0। जीरो 0, क्योंकि जी एक्स जो है वो एफ एक्स का इनवर्स है, तो देयरफॉर जी ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 0। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जी ऑफ 1 ऐसे निकालेंगे। अगर जी ऑफ 1 पूछा है तो आप एफ एक्स इक्वल टू 1 करो, वहां से एक्स निकालो, तो 0 आया, तो इसका मतलब 0 पे एफ एक्स की वैल्यू 1 है, और जी जो फंक्शन है वो एफ एक्स का इनवर्स है, इसलिए जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0। तो जी ऑफ 1 कितना हो गया, 0। तो फिर वही आगे स्टेप एफ डैश क्या, 0। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब रिवर्स ऑर्डर में सोचना पड़ेगा, तो सर। हम तो अगर कहेंगे वही कर लो। एफ एक्स को जी इनवर्स एक्स में चेंज कर ले, मतलब एक्स और वाई में चेंज करके, वो आपने इनवर्स वाला मेथड बताया था, उससे नहीं कर नहीं सकते? निकाल सकते, हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते। अगर y बराबर जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स, है ना, प्लस का 1, यस सर। तो यहाँ से हम एक्स इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल सकते इसी में, वहाँ तो एक्सपोनेंशियल भी आ गया। तो हर फंक्शन का इनवर्स जो है वो हम फाइंड करना पॉसिबल है। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन x की वैल्यू उसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है जी। ओके, आ जाते हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, तो रुको। हम्म, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ, किसी ने आंसर तो नहीं देख लिया ना इसका। कौन सा वाला?
ये वाला आंसर तो नहीं देखा ना किसी ने? नहीं सर नहीं दे। कल से कल ही हाँ आता चलिए, if g is the inverse of fx then find the value of g dash 1। जल्दी करके बताएंगे यहाँ पर। तो आप क्या यूज करेंगे? g dash fx वाली डेफिनेशन। g dash fx बराबर 1/f dash x, ये वाला। तो g dash 1 के लिए fx को 1 पुट कर लीजिए। हम्म। सर एक 0 होगा। सर cos 1 की वैल्यू कितनी होती है? cos 1 की, cos 0 की, और 0 नहीं सर 1 cos 0 की 1 होती है। हाँ, तो g dash 1 के लिए fx को क्या पुट किया? 1 पुट किया जी। यस सर, वन आंसर आ रहा fx है। को 1 मतलब x क्यूब, हाँ, प्लस x प्लस cos x इक्वल टू क्या? 1। इसको सॉल्व 1। करने का हीट एंड ट्रायल मेथड के अलावा कुछ और मेथड नहीं है। तो x बराबर देखिए, स्टार्ट 0 से करेंगे, 0 नहीं कर रहा तो 1 चेक करेंगे, फिर -1, फिर 2, -2, ऐसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम पाए कि अरे x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए। तो x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 1, यस। तो अब ये क्या बन गया? g डैश 1 बराबर कितना आ गया? 1/f डैश 0। 0। तो f डैश 0 मतलब हो गया f डैश x करो और फिर x की जगह 0 रखो। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा जी? 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस sin 1। x cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस sin x। 1 ही आएगा इसका उत्तर। हाँ, इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो 1/0 प्लस 1 माइनस 0, 1, ऐसा है ना? तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जी, ठीक है। ओके, एक मिनट रुको, रुको जरा। तो ये आप क्या यहाँ पे, थोड़ा सा टफ देना। टफ। हो गई 15 मिनट। देखिए, अब जैसे ये अभी ये एडवांस में ये आया था 2009 में क्वेश्चन, ये वाला कौन सा? अरे ये तो वही वाला है जो अभी किया है, दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन यस सर। दिखा, ये वही वाला है जी। आंसर देखिए 2, हमने जो आंसर निकाला वही यहाँ लिख रखा है। तो ये है, एडवांस का क्वेश्चन था तो ये तो हमने पहले ही कर लिया है। अब जो क्वेश्चन है वो इनवर्स वाले हैं, तो बस इनवर्स से स्टार्ट करते हैं। एक नोट जल्दी से लिख लो, लिखो। और क्वेश्चन इस पे चाहते हैं आप तो थोड़ा सा रुकिए, एक बार और भी हम कराएंगे। एक नोट नंबर कौन सा चल रहा था जी इसमें? नोट प्रॉपर्टीज में 7, 8th लिखेंगे। 8 सर। हाँ, 8th लिखिए। 8th क्या है कि लिखो कि f and g are two bijective function या ऐसे सिंपल लिख लो ऐसा कि गॉफ का इनवर्स f इनवर्स ओ क्या जी इनवर्स। अगर गॉफ का इनवर्स लिख रहे हैं ना तो वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा जी, ऐसा ध्यान रखना है। अगर फॉग एक्स का इनवर्स है, फॉग का इनवर्स बताओ कैसे ओपन करेंगे? कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में ओपन करेंगे। तो जी इनवर्स ओ क्या एफ इनवर्स, ऐसा, ठीक है। कैसे देख सकते हो आप खुद से कि फंक्शन एफ बना लिया, यहाँ जी बना लिया, एफ बना लिया, जी बना लिया, है ना? और मतलब एफ बना लिया इधर,
जी बना लिया जी, एफ ए टू बी डिफाइंड है, जी कहाँ से कहाँ तक है बताइए, बी टू सी डिफाइंड है। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालेंगे और कॉफ का इनवर्स निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, हम अभी पूरा करके दिखा नहीं रहे हैं, टाइम ज़्यादा चला जाएगा उसमें समझाने में, तो आप कोई करना चाहता है तो ऐसे कर सकता है। और याद रखना फाइनली कि कंपोजिट का इन्वर्स है तो रिवर्स ऑर्डर में ओपन करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए 3 रहा, जी एफ ओ एच, इसका इन्वर्स है तो बताइए कैसे ओपन करेंगे इसको। इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी एच इनवर्स। इनवर्स ओ एफ इनवर्स एच ओ एफ इनवर्स ओ क्या जी इनवर्स। चलिए, तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो आपका क्या होता है, खत्म होता है। और इसके थोड़ा सा एक दो टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ, बस 2 मिनट का, फिर हम ITF स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक करा रहे हैं, एक दूसरा भी हम करने को देंगे अभी यहीं पे। और ऐसा जेई मेन में आया हुआ भी था एक बार, तो वो भी क्वेश्चन हम अभी आपके सामने लाएंगे। देन फाइंड एफ एक्स। कह रहा है क्या, एफ एक्स प्लस, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 3x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड एफ एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है समझो। यहाँ पे एक इक्वेशन क्या गिवन है, एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर क्या 3x, है ना। तो अब एफ एक्स निकालना है, इसको हटाना है, तो आप क्या करो, ऐसी ही एक इक्वेशन और लेके आओ, ऐसी ही एक इक्वेशन और क्रिएट करो, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व कर लेंगे। ये जो इक्वेशन है वो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, हर वैल्यू के लिए ट्रू है, मतलब एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें। तो हमने ऐसी इक्वेशन एक और जनरेट करने के लिए एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया बताइए, 7 माइनस 1 माइनस एक्स से। तो एफ ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखोगे तो कितना दिखेगा, एक्स दिखेगा बोलो। यस सर। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को हटा के एफ एक्स निकालना है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक्स प्लस 2y बराबर ये, फिर y प्लस 2x बराबर ऐसा लिखा हुआ है। तो बताइए कैसे इसको हटाएं, फर्स्ट क्या करें इसमें बताइए। किसी एक इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या माइनस टू इंटू सर ऊपर हाँ वाली 1 इक्वेशन को माइनस, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। हाँ 1 माइनस 2 इंटू 2 कर दिया है ना, सही है जी। यस सर। तो 1 माइनस 2 इंटू 2 कर दिया, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो देखिए एफ एक्स 1 माइनस, हाँ तो ये कट जाएगा है ना, तो एफ एक्स माइनस कितना दिखेगा बताइए, एफ एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा बराबर 3x माइनस 3 6 1 टाइम्स ऑफ क्या 1 माइनस 6 आ जाएगा है ना। तो माइनस 3f(x) बराबर 3x माइनस 6 प्लस क्या 6x। ठीक है जी, ऐसा आ रहा है। तो माइनस 3f(x) बराबर ये आ जाएगा 9x माइनस 6। तो f(x) कितना आया फाइनली, 2 माइनस 3x। 2 तो इसको क्या कर माइनस। रहा है, हाँ तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देते हैं कि फाइंड f ऑफ 2, फाइंड f डैश 1। तो f(x) आ गया तो फिर आप कुछ भी आगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, कर लिया, कर लिया नो जी। सर। हाँ मैं बात कर रहा था कौन सा, जेई मेन वाला क्वेश्चन है एक मिनट रुकिए, कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया सर। ओके सर एच में से। सब कराएंगे, थोड़ा रुकिए तो जरा। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है जी।
ये जेई मेन का क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यस सर। एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x बराबर 3x लिखा हुआ है, और कह रहा है कि 0 के अलावा सारे x के लिए ट्रू है। तो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स को जो x सेटिस्फाई करेगा, कितने x उसको सेटिस्फाई करेंगे वो पूछा है ऑप्शन में, ये क्वेश्चन। तो या एफ एक्स कैसे निकालोगे? एफ एक्स सर एक प्लस 1/x से रिप्लेस करके दो इक्वेशन आ जाएंगी। हाँ कीजिए, बताइए। सही करें, x को किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स चाहिए तो ये चाहिए, इसको 1/x हटाना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और लाने के लिए x को 1/x से रिप्लेस कर दो। यस, करो जी, सॉल्व करो, देखो जरा क्या आ रहा है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तुम सर नहीं हो रहा। देखिए, x की जगह 1/x रखेंगे तो f ऑफ 1/x प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ x बराबर 3/x आ जाएगा, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, तो अभी कट क्या कैसे? करे भाई, 1 - 2 × 2 कर देना, सही। 1 - 2 × सेकंड इक्वेशन कर दिया, तो एफ एक्स माइनस का क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स बराबर 3x माइनस 6/x, यही आ रहा है देखो। सर नहीं आया मुझे। नहीं नहीं, यहाँ तक आया ना, -3f(x) बराबर 3 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2/x, 3 से 3 कट जाएगा देखो। तो एफ एक्स फाइनली किसके बराबर आ रहा है? एफ एक्स आ रहा है x² माइनस, ये कितना है जी, x² माइनस 2/x। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, 2 माइनस x²/x, राइट। ये आ रहा है एफ एक्स, जरा चेक करो यार। यस सर, यही तो ये तो एफ एक्स आया। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि एक सेट एस है, एस का एलिमेंट कौन सा है, रियल नंबर। वो रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ इक्वल्स टू f माइनस एक्स। हाँ, तो एफ एक्स ये आया, तो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स को सॉल्व करके एक्स निकालना है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स को सॉल्व करना है, तो एफ एक्स ये रहा। एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख लो, है ना, तो रख लो -x, तो ऊपर यस तो सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे आ जाएगा क्या, -x। -x। बताइए। सर 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्या क्या आ जाएंगे वो वैल्यू, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, देखो जरा। नहीं सर, सही है। हम्म माइनस को एडजस्ट कर लीजिए सर उसमें। इसमें x² माइनस 2 लिख ले इसको। यस सर। किस वाले में, सर -2 + 2। तो ये कितना आ गया देखिए, 2 माइनस x² x² अपॉन - 2। x प्लस 2 माइनस x² बराबर क्या, 0, है ना, सही लिखा है देखो। यस सर। तो यहाँ से क्या हो गया, x कॉमन। एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाने दो। एक तो x नॉट इक्वल टू 0 है, कैंसिल, तो 2 माइनस x² बराबर आ गया यहाँ से क्या, -2
2 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की कितनी वैल्यूज आ रही है ये देखना है खाली, कितने रियल वैल्यूज आ रही हैं, रियल वैल्यूज। तो ये आ जाएगा क्या, -2 प्लस का क्या, एक्स स्क्वायर। तो 2x² बराबर कितना आ रहा है, 4। 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस -2। तो x इक्वल टू ±√2, यही आ रहा है देखो, यही आ सर गया एक्स आपका। को अगर कट नहीं किया होता तो फिर 3 वैल्यूज आती। नहीं नहीं, कैसे 3 वैल्यूज आ जाती हैं, कट कर लो ना, क्या दिक्कत है, लो नहीं कट करते, तो नहीं कट किया तो क्या आ जाएगा, 2 - x² अपॉन x प्लस 2 - x² बाई x बराबर 0। 2 - x² ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा ना, x प्लस x 2x बराबर 0। तो ये पूरा नंबर 0 कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर ही तो 0 होगा, तभी तो 0 होगा। ये तो इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, समझ रहे हैं। यस सर। x प्लस x 2x हो गया, ये डिनोमिनेटर में है, सही सही है। कट डिनोमिनेटर में कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही x न्यूमरेटर में रहता है ना, तो ऐसे कट कर दे तो फिर x बराबर 0 रूट जो है वो आपको दिखाई नहीं देता। ओके, तो आंसर कौन सा आ जाएगा फिर, एस दिस सेट कंटेन्स हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x। सर सेकंड। कंटेन्स एग्जैक्टली क्या, 2 एलिमेंट्स। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन का रखेंगे आप खास ध्यान। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, छोटा टॉपिक है ये लेकिन है इंपॉर्टेंट। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, इनवर्स फंक्शन तो पढ़ा है आपने। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना उनका हम इनवर्स निकालने वाले हैं, ऐसा। अब आप कहोगे कि इनवर्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका तो इनवर्स हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। sin x का पीरियड 2π, cos x का 2π, sec x का 2π, cos x का 2π, tan x पाई, cot x पाई, तो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब वो वैल्यू अपनी रिपीट कर रहे हैं तो वो तो मेनी वन हो जाएंगे, तो मेनी वन हो जाएंगे तो उनका इनवर्स निकालना पॉसिबल है ही नहीं। बात सही है, हेलो। यस सर। इनवर्स तो उन्हीं का निकाल सकते हैं जो फंक्शन क्या होंगे, 1 1 एंड ऑन टू होंगे। तो ठीक है, वो sin x जैसे है, sin x क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन है, इनवर्स नहीं निकाल सकते उसका, पूरे रियल नंबर में नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम उसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, जैसे देखो -π/2 से π/2 तक। अभी ये मेनी वन है, लेकिन अगर हमने इसका ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहीं तक, ठीक है, रेंज क्या होती है इसकी जी, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1। अभी ये बनाना नहीं है, ये तो मैं सही समझा रहे हैं अभी। तो -π/2 से π/2 अगर हम डोमेन रखें तो वहां पे दिख रहा है फंक्शन क्या है, ये 1 1 भी है, एक ही जगह कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका रेंज जो है -1 से 1 आ रहा है, तो यस ऑन टू भी हो जाएगा ये। तो पूरे डोमेन में, अपने डोमेन में क्या है, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट इन्वर्टिबल, बट अगर हम उनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, है ना, अगर डोमेन इसका पूरा आर जो होता है, आर की जगह हम यूज करने कितना, -90 से लेकर 90 तक, तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, उसके बारे में लिखो। जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक एंगल है ना। देखो साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल whose sine is equal to x। साइन इनवर्स एक्स कौन सा एंगल है, वो एंगल है जिसका साइन लेने पे वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, सर साइन का मतलब whose sine is equal to x, ठीक है।
क्या है इसका मतलब समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/2, ये वो एंगल है जहां पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो बताओ साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा π/3। जैसे साइन इनवर्स √3/2। 5/3 6 होगा सर। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो भाई? गलत देख लिया था सर हमने। कुछ इतने नहीं सारे सर। नहीं कुछ गलत नहीं देखा सर आपने, वही लगा था 5/3। सर आप बच्चों को साइन उल्लू बना इनवर्स रहे। साइन इनवर्स √3/2 की बात कर लेते हैं। गलत देख लिया था। साइन इनवर्स √3/2 पे की बात कर लेते हैं। बताओ एक कौन साइन इनवर्स क्या होता है? एक एंगल होता है जहाँ पे साइन की वैल्यू जहाँ साइन इज इक्वल टू x, मतलब वो एंगल जहाँ पे साइन की वैल्यू √3/2 है। तो बताओ कौन सा एंगल आ जाएगा? 60। 5/3। π/3। साइन इनवर्स 1/√2 5/4। 5/4। π/4 है ना। -1/√2 -π/4। -5/4। ठीक है, चलिए अब समझो यहाँ पे कि साइन इनवर्स है ना, जैसे अब इसी का उल्टा वैसे बोल सकते थे कि साइन π/6 बराबर 1/√2, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने कि साइन π/6 बराबर क्या? साइन 1/2 π/6 बराबर 1/√2। देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या? सर π/6 इक्वल्स सर टू 1/2 होगा सर। π/2 कहाँ पे? कुछ तो लिखा ही नहीं हमने, बताइए कहाँ बोल रहे हैं? अरे किधर सर बोला रिकॉर्डिंग चल रही है, सब पकड़ में आ जाएगा। साइन π/4 बराबर 1/√2 लिखा था जी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या? साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू क्या? π/4, ये लिखा था। चलो अब हम बनाने जा रहे हैं साइन गलत इनवर्स देख साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ देखो, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि साइन एक्स जो फंक्शन है वो कैसा है? मेनी वन है। साइन एक्स जो फंक्शन है वो कैसा है? मैनी वन। यस, मेनी वन है। तो क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है क्या? देन आंसर इज नो, अभी तो नहीं। लेकिन अगर हम इसके डोमेन को क्या कर दें? रेस्ट्रिक्ट कर दें। डोमेन अभी कितना है? साइन एक्स का डोमेन कितना है अभी? आर है, ऑल ऑल रियल नंबर है। तो अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब डोमेन कहाँ से कहाँ तक ले लें? ये कौन सा है जी? -π ये π/2 है, ये -π/2 है, ये है पाई, ये है 3π/2, 2π है ना, एंड सो ऑन। चलो तो अगर हम अभी तो ये क्या है? मेनी वन है। लेकिन अगर इसके हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन कहाँ से यूज कर लें? -π/2 से। अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 रहेगी तो ग्राफ कितना, ग्राफ का ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको, है ना। अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 यूज करेंगे देन ग्राफ का हमें इतना पोर्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा जी। तो ये पोर्शन के अकॉर्डिंग बताइए, इस पोर्शन के अकॉर्डिंग जो साइन एक्स है वो क्या है? 1/1 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर हम साइन एक्स का जो डोमेन होता है आर, आर नहीं, कहाँ से कहाँ डिफाइन कर लें? -π/2 से -π/2 से π/2 डिफाइन करें और कोडोमेन क्या रख लें इसका? -1 से 1। तो साइनस को अगर हम यहाँ से डिफाइन करते हैं तो इसका इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट करेगा जी। वो दिख रहा है कि -90 से 90 में 1/1 है और जो इसकी रेंज आएगी -90 से 90 में वो कितनी आएगी बताइए? -1 से 1 आएगी, -1 से 1 आएगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो साइनस अगर यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका बताइए इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन, कहाँ से कहाँ तक ले करना पड़ेगा? कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? -1 to 1। -1 से 1 -π/2 से π/2। हाँ, तो अगर साइन इनवर्स एक्स का कोई डोमेन पूछता है तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वही होगा जो साइन एक्स का रेंज होगा, है ना। बताया था एफ एक्स का जो डोमेन है वही एफ इनवर्स एक्स का क्या बन जाता है? रेंज। और एफ एक्स का जो रेंज है वही एफ इनवर्स एक्स का क्या बन जाता है? डोमेन।
तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1। -1 से 1। कॉस एक्स का रेंज होता है -1 से 1, तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन भी क्या बन जाएगा, -1 से -1 1 बन जाएगा। हाँ, और देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स इनवर्स जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ मिरर इमेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू y = x लाइन। लाइन y बराबर x। यस, तो ये लाइन है y बराबर x, तो इसका मिरर इमेज ऐसा कुछ आएगा, इधर ऊपर आएगा और इसका पोर्शन नीचे आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। वो भी हम बनाएंगे आगे, हर एक इनवर्स फंक्शन ग्राफ बनाएंगे। पहले हम लिखने जा रहे हैं क्या, डोमेन एंड रेंज ये ऑफ लिखना है सर। इनवर्स। हाँ, ये नोट कर लेना है इतना। सर जी, सर π/2 से 3π/2 भी ले सकते थे ना डोमेन। हाँ, π/2 से बिल्कुल, ये भी सही है, π/2 से 3π/2 ले सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 ले सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, फंक्शन 1 है और ऑन टू है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो किसको रखा गया है, कहाँ से, कौन सा इंटरवल जो यूज करेंगे हम मैथ्स में, -90 से 90। ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स होंगे जहाँ पे फंक्शन साइन एक्स क्या होगा, 1 और ऑन टू होगा। लेकिन स्टैंडर्ड इनमें कौन किसको लिया गया है, जो ओरिजिन के क्लोज है, दैट इज -90 to 90। अब लिख रहे हैं क्या, लिखो एक डोमेन एंड रेंज ऑफ। सर 2 मिनट मैं अभी नोट करूँ। कल के टेस्ट में क्या है आएगा जी, मतलब संडे वाले में आईटीएफ भी देखा होगा आपने, सिलेबस में लिखा हुआ है, तो आज जहाँ तक आईटीएफ पढ़ाएंगे वो कवर हो जाएगा जहाँ तक पेपर में क्वेश्चन है। और आपको करना क्या है, पूरी कॉपी अच्छे से रिवाइज, मतलब नोट्स जो है क्लास नोट्स वो अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर सकते हो पूरा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। ज़्यादा क्वेश्चन फंक्शन इन आईटीएफ के होंगे, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के कम होंगे, ऐसा। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ क्या, कितने बजे ITF से? वो शायद देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा 4 to 7 होगा शायद, पता नहीं, या 9 to 12। टाइम टेबल में अलग लिखा रहता है और उसमें अलग, टेस्ट सिलेबस में। ओके, तो एक बार आप बात कर लीजिएगा, बता देंगे। चलिए, पहला देखो, डोमेन एंड रेंज ऑफ क्या, ITF। फर्स्ट हम लिख रहे हैं इधर, इधर तो लिख लिया ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। कौन कौन से 6 इनवर्स फंक्शन होंगे, है ना। और इधर हम इस कॉलम में लिख लिया क्या, इन सबके डोमेन याद रखना है ये चीज जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के याद है आपको डोमेन रेंज सारे के, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है R, रेंज क्या होता है -1 से 1, कॉस एक्स का डोमेन होता है R, रेंज क्या होता है -1 से 1। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डोमेन होते थे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज नहीं बन जाएंगे, क्योंकि उस डोमेन में तो वो तो इन्वर्टिबल ही नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन जो उसके रेंज थे वो इनके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, उसके डोमेन बन जाएंगे जी। तो जैसे पहला है, देखो y = साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन अभी आपने देखा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। -1 से 1, एंड रेंज इज -π/2 से π/2, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड y बराबर सर एग्जाम में जो रेंज है वो जनरली -π/2 से π/2 हो सकती है, या कुछ भी मतलब किसी भी डोमेन को उठा सकती है। देखिए, अभी जैसे आप मॉड्यूल में देखेंगे ना, तो वहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर तो वही प्रिंसिपल वाले ही लेके चलनी है आपको। लेकिन अगर मान लीजिए साइन ऐसा कह दिया क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 से π/2 से 3π/2, अगर ऐसा बोला है कि ये ऐसे डिफाइन करके दे दिया, तो फिर तो आपको ये लेके ये चल के मतलब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा। समझ रहे हैं? यस सर।
तो वो Yes, sir. एक क्वेश्चन है वैसा जिसमें डोमेन को अलग, रेंज को अलग कर दिया है, तो वो कराएंगे। बट अभी सिर्फ ध्यान रखो प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से पाई टू। कॉस इनवर्स एक्स का बताइए, डोमेन क्या आएगा? One. डोमेन Same. डोमेन 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 इज अगेन -1 हाँ। और देखो कॉस एक्स का जो डोमेन है, डोमेन तो आर होता है, तो पूरे आर में वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो कौन सा डोमेन लेंगे कॉसेस का? 0 से पाई, जिसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, और उसकी जो रेंज होगी वो -1 से 1 आ जाएगी। कॉसेस ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कॉसेस ग्राफ अगर 0 से पाई आप बनाएंगे तो ऐसा बनता है जी, 0 से पाई में कॉसेस ग्राफ। तो देखिए पूरी वैल्यू कवर हो रही है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक कवर हो रही है इस ग्राफ से, और ये फंक्शन कैसा है, 1 भी है। तो कॉसेस का अगर हम डोमेन लेते हैं 0 से पाई, तो उस केस में वो क्या हो जाता है फंक्शन, 1 हो जाता है। थर्ड, y इज Minus इक्वल टू सकते हैं ना क्या बोल रहे हैं? सर? -पाई से 0 भी ले सकते हैं ना? हाँ, बोल तो रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो ये लिया गया है, जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको ही ध्यान रखना अभी। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, r, एंड रेंज इज, देखो इधर तो आएंगे सब एंगल ही आएंगे, क्योंकि सारे इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एक एंगल होता है। और y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का भी डोमेन क्या होता है, r, रेंज इज 0 to पाई। देखो याद रखने के लिए कैसे आप सोच सकते हो थोड़ा बड़ा, तो अभी बता देते हैं वो भी, तो अगर रहा तो ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, बताओ सेक एक्स की रेंज क्या होती थी, अगर याद आ रहा हो तो आपको? सर 0 से 1, वो मतलब -1 छोड़ के इन्फिनिटी से हाँ, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और इसकी रेंज जो हो जाएगी वो एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। तो ये तो हो गया सेक इनवर्स एक्स। लास्ट, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन यही होगा जी, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to 1 infinity. से इन्फिनिटी, एंड रेंज इज -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। ये याद रखना है। अब देखो याद रखने के लिए क्या है, साइन वर्सेस कॉस वर्सेस का तो याद रखना। अगर साइन वर्सेस कॉस वर्सेस का याद रखते हो ना, तो बाकी की रेंज लिखना ज़्यादा टफ नहीं है। tan इनवर्स एक्स का रेंज देखो वही आता है जो साइन वर्स कॉस वर्स का आता है, सिर्फ -90 और 90 पे ओपन है। क्यों? क्योंकि tan वहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है। तो tan इनवर्स एक्स का रेंज वही आएगा जो साइन इनवर्स एक्स का है, बस यहाँ जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज वही होगा जो कॉस इनवर्स एक्स का होगा, बस जो क्लोज इंटरवल है वो किस में हो जाएगा, ओपन में हो जाएगा, क्योंकि कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। सेक इनवर्स एक्स का रेंज वही होगा जो कॉस इनवर्स का होगा, लेकिन वो वाली वैल्यूज हटा देंगे जहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। तो कॉस π/2 0 होता है, तो वहाँ पे सेक नॉट डिफाइंड होगा। कॉसेक का रेंज वही होगा जो साइन इनवर्स का रेंज होता है, सिर्फ कौन सी वैल्यू हटा देंगे, जहाँ पे इस इंटरवल में साइन 0 होता है। इस इंटरवल में साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, तो वो 0 हटा देंगे, क्योंकि कॉसेक वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये देखो डोमेन का मतलब होता है, ये फंक्शन से पढ़ते आ रहे हैं, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। तो ये वाली जो लिखी हुई है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जो इंटरवल लिखा हुआ है उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में, कि x इज लेस देन और इक्वल टू क्या, इस वाले इंटरवल को -1 यूनियन, और x इज, इस वाले इंटरवल को क्या लिख सकते हैं जी, इनइक्वालिटी के फॉर्म में, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यस, ओके। तो ITF में क्या है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबके लिए कॉमन रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 सब में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल द इनवर्स फंक्शन। सेकंड समझ सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है यूज में नहीं आता,
रेंज में देखिए थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल नहीं है, पाई से बड़ा कोई भी नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट भी यूज में आ रहा है, लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, 0 से इधर ये वाला, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन -π/2 से 0, ये वाला इंटरवल। तो -π/2 से 0 देखिए ये इसमें इंक्लूडेड है, इसमें है, इसमें है ना। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं वो वाले कौन से, डोमेन वाले क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग। डोमेन फंक्शन में निकाला है ना आपने, बताइए। यस सर। अगली क्लास में हर एक इनवर्स फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, ग्राफ, फिर उससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी लिखेंगे। अभी हम लिख रहे हैं जो फंक्शन में आपने डोमेन फाइंड किया है, अब हम इनवर्स फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है जी। चलिए, फर्स्ट f(x) बराबर साइन इनवर्स 2x² - 1। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, सेकंड से आप करना। साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है जी, देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफाइंड है ना। पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्या है, हर जगह डिफाइंड है। अब साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब साइन इनवर्स x कब डिफाइन होगा, जब x, अरे जब x कहाँ से कहाँ तक होगा, के बीच। हाँ तो वहां से x निकालना है, निकालिए। सही इसको आप सॉल्व करें। अब पूरा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, मतलब साइन इनवर्स x कब डिफाइन होगा, जब x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1। यहाँ से x लेकर आना है आपको, तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, है ना। ये तो अब 11th का क्वेश्चन हो गया। 12th का सिर्फ इतना यहाँ से ये लिखना था, यहाँ से जो भी सॉल्व कर रहे हैं सब 11th का है। तो पहली इनइक्वालिटी क्या है, यहाँ पे 2x² - 1। अच्छा एक काम कर सकते थे पहले कि रुको, इंटरसेक्शन ले लेंगे, 1 ऐड कर दो, है ना। इस -1 को हटा सकते थे यहाँ पे, है ना। तो पूरे इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दिया, तो ये ऐसा दिखेगा। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लो। x² > 0, ये तो ऑलवेज ट्रू है, बताइए। x² > 0 क्या है, ऑलवेज ट्रू है ये तो। अरे ये यस तो ऑलवेज ट्रू है ना। या चलो अलग सेपरेटली लिख के बता रहे हैं आपको। यहाँ से दो इनइक्वालिटी क्या क्या आ रही है, x² > 0 एंड x² इज देन इक्वल्स लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे पढ़ते हैं कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x² इज लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्यूशन क्या है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल ऑलवेज। हाँ, और इसका क्या आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा। -1 से 1। यस। तो x बिलोंग्स टू क्या, और अभी जब भी दो ही फैक्टर्स हों तो और लेस देन 0 तो रूट्स के बिटवीन में आंसर आता है। अगर ये ध्यान रखेंगे तो जल्दी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन अगर लिया आपने, तो रियल नंबर के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा जी। तो 1 इंटरसेक्शन 2 कितना आ जाएगा, सर -1 से 1। 2 -1 से 1, 2 आ जाएगा। सेकंड लिखेंगे, इसको नोट कर लो। f(x) बराबर sec इनवर्स x² प्लस 3x + 1। इसको सॉल्व करके बताओ। sec इनवर्स x डिफाइन कब होता है, जब x या तो -1 से छोटा हो या x 1 से बड़ा हो, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर उनका यूनियन लेंगे। तो बताइए जरा इसमें क्या आ रहा है आपका आंसर, देखें हम भी।
जल्दी से इसको। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आएगा जी? ये डिफाइंड कब होगा? जब एक्स क्या हो, -1 से छोटा हो छोटा या हो। एक्स 1 से बड़ा हो। इन दोनों को सॉल्व करके यूनियन लेना है। जल्दी बताइए आंसर। कर क्या रहे हैं? फैक्टर आ गया इसका, किसी का नहीं आ रहा है आंसर। रूट्स के बिटवीन में आएगा आंसर इसका। छोटा रूट से बड़ा रूट, -2 से -1, और यहाँ से क्या रहा है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। रूट्स के बाहर आएगा, -∞ से -3 यूनियन 0 से ∞। इंटरसेक्शन नहीं लेना है, क्या लेना है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों आंसर लिखने हैं आपको, दोनों आंसर लिखने हैं। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। तो ध्यान से देखो, -2 से -1 इसमें आ रहा है क्या? यस नहीं आ सर। रहा है। कहाँ आ रहा है? हाँ, तो आंसर कैसे लिखेंगे? 1 यूनियन 2, 1 यूनियन 2 लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू लिखेंगे, पता है क्या? -∞ से सबसे छोटा इंटरवल आगे लिख दिया, -1 से -1। -3 नहीं, -1 नहीं, -2 से -1 यूनियन 0 सब लिख दिया। देखो ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, ये यहाँ लिखा है, ये दोनों यहाँ लिखे हैं। अब डायरेक्ट अगर -∞ से -1 लिखोगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि -3 से -2 के बिटवीन वाला नंबर कहाँ है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। समझे? यस सर। जल्दी से थर्ड का आंसर बता दो। इंटरसेक्शन लेते हैं ना। नहीं, यूनियन लेते हैं। और आता है ना यहाँ पे, यहाँ क्या आ रहा है देखिए, और सेक इनवर्स एक्स केस में या तो -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, तब जाके सेक इनवर्स एक्स डिफाइन होगा, और मतलब यूनियन। थर्ड, एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स, इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर फाई आ जाएगा, x² अपॉन इसका बताओ। तो cos इनवर्स x² अपॉन x² + 1 का निकालना है आपको यहाँ पे डोमेन। तो cos इनवर्स x डिफाइन कब होता है? जब x कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से 1। वो जो लिस्ट टेबल जो बनाई है उसको याद रखना है जी, रट लेना है। तो -1 से 1, Sir, x belongs to R. x बिलोंग्स टू R। आंसर जो आपने बताया है वो बिल्कुल सही है। तो क्या है तरीका इसका सॉल्व करने का? देखो बहुत सरल है। वो कैसे? यहाँ पे x² + 1 जो है ना, x² + 1 पॉजिटिव नंबर है जी, आपको पता है, सबको पता है, हमको भी पता है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब पूरे इनइक्वालिटी को x² + 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है? या चलो अलग अलग लिख लिया, x² अपॉन, हाँ R आएगा जी। एक तो ये है इनइक्वालिटी, और दूसरा क्या है, x² अपॉन x² + 1 < = 1। तो x² क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ये, तो ये आ जाएगा 2x² > -1। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है जी। x² जो होता है, एक क्या x² -1/2 से बड़ा होगा क्या? ऑलवेज होगा, क्योंकि x² यस। तो 0 या 0 से बड़ा होता है। चलिए इसका सॉल्व कर लीजिए, ये वाला। तो ये आगे से आ गया 0 < = 1। ये भी क्या है? ऑलवेज ट्रू। ऑल सर ऑलवेज आ ट्रू रहा है उसको मैथ्स में बोलते हैं x बिलोंग्स टू R। अगर कोई चीज ऑलवेज ट्रू है तो उसको मैथ्स में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R। अगर फॉल्स है तो x बिलोंग्स टू फाई। ठीक है जी, इसका रखेंगे आप यहाँ पे ध्यान। तो आइए दोनों का इंटरसेक्शन बता दीजिए। R। और ऐसे भी ये दिख रहा था, बिना सॉल्व किए कोई बता सकता था R कैसे। देखो
दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज्यादा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। क्यों? यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डिनोमिनेटर जो है अगर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वो नंबर 1 से क्या होगा? छोटा ही होगा जी। हाँ, तो अगर 1 से छोटा होगा तो cos इनवर्स x 1 डिफाइन होने के लिए क्या होता है? 1 से छोटा ही होना चाहिए। ये तो ऑलवेज 1 से छोटा है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव भी है तो -1 से बड़ा भी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ऐसे ही बता सकते थे हवा में ही। फोर्थ, सर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता फिर। हाँ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -1 से बड़ा ही तो होगा। अब चल, अब ये वाला है फोर्थ, एफ एक्स बराबर tan इनवर्स रूट। अभी एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, इसको जल्दी से बताओ फिर लाते हैं उसको। So minus infinity से -1 union 1 to infinity. सही है। देखो tan सर, इनवर्स का डोमेन क्या होता है? tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो r होता है, तो tan इनवर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं लगेगा, tan इनवर्स के अंदर कुछ भी चलेगा, बिकॉज tan इनवर्स x का डोमेन r होता है, r। तो tan इनवर्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रूट को कहीं दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है। रूट के अंदर जो है वो मस्ट भी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और Positive. इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, अगर रूट भी ना रहता ना, सिर्फ tan इनवर्स x स्क्वायर -1 रहता, तो x स्क्वायर -1 पोलिनोमियल ऑलवेज डिफाइंड, tan इनवर्स भी ऑलवेज डिफाइंड, तो आंसर इज r। लेकिन यहाँ पे रूट लगा दिया, तो सिर्फ रूट के लिए कंडीशन लगाएंगे क्या? x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इक्वालिटी से माइनस इन्फिनिटी से -1 1 से इन्फिनिटी। तो आ जाएगा ये -इन्फिनिटी से माइनस यूनियन 1 से इन्फिनिटी। चलिए फिफ्थ, एफ एक्स बराबर, सर थोड़ा डिफिकल्ट। आ रहा है डिफिकल्ट, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसके बाद डिफिकल्ट आएगा। एफ एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स साइन एक्स। So pi/2 or -pi/2. ओके, सर इसकी भी माइनस इन्फिनिटी से -1 1 से इन्फिनिटी। कॉसेक, हाँ कॉसेक इनवर्स एक्स नहीं, आंसर वो नहीं आएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स कब डिफाइन होगा? जब एक्स पाई या तो -1 से छोटा हो या x 1 से पाई पाई, नहीं इंटरसेक्शन नहीं लेना है जी, और यूनियन लेना है। पाई पाई नहीं, देखिए पाई क्या पाई साइन एक्स, नहीं पाई नहीं है भाई। साइन एक्स क्या -1 से छोटा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, नहीं हो सकता। तो क्या साइन एक्स -1 के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो इस इनइक्वलिटी में लेस देन और इक्वल टू में सिर्फ कौन सी सेटिस्फाई कर रही है? इक्वल टू वाली। ओके, क्या साइन एक्स 1 से बड़ा हो सकता है क्या? ना। क्या 1 के नो बराबर सर। होगा क्या? हाँ। सर जिसके लिए ट्रू नहीं था उसको हटा दिया। अब साइन एक्स -1 के बराबर कब होगा? साइन एक्स 1 के बराबर कब होगा बताइए? 1 और -1 की जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n 0 रखोगे इसमें तो π/2 बनेगा तो 1, n 1 रखोगे तो 3 π/2 -1। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ही साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 या -1 होती है। 0 कब होती है? n पाई पे होती है साइन एक्स की वैल्यू 0। पाई होता है। यस यस यस, सर sin आजा x जी को आ। cos इनवर्स x में ब्रेक कर सकते हैं क्या? साइन एक्स को, cos इनवर्स x साइन एक्स को नहीं ब्रेक कर सकते, साइन एक्स को इनवर्स में नहीं, साइन एक्स को किस में बोल रहे हैं? इनवर्स के फॉर्म में। में cos सिर्फ इनवर्स साइन एक्स नहीं, साइन एक्स को कैसे ब्रेक कर देंगे वो बताएंगे आगे। वो साइन इनवर्स एक्स को ब्रेक कर सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स में, इनवर्स को इनवर्स में। जैसे ये है, जल्दी से बताओ, एफ एक्स बराबर, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स, इसके बाद एक जो है टफ वाला है, इसके बाद 6 के बाद, तो वो हो जाएगा आज। इसका आंसर बताइए। सर ऊपर वाले का आंसर बस x = 2n + 1 π/2 है। यस, दोनों का यूनियन, मतलब ये भी हो ये भी हो, कब होगा साइन एक्स वैल्यू 1 या -1? और मल्टीपल ऑफ π/2 में। ये वाला ट्राई करेंगे।
तो साइन सर इनवर्स यहाँ x पे देखो 0 और -1 0 और -1। देखो साइन इनवर्स डिफाइन कब होगा, जब x कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से 1 तक हो। अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि रूट भी आ गया है ना, तो रूट कब डिफाइन होगा? सर इसका आर। अब इसका तो देखो d निगेटिव है ना, d निगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो ये तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका तो x बिलोंग्स टू r आ गया। अच्छा ये रूट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये भी ऑलवेज ट्रू है। रूट की वैल्यू जो भी आती है वो पॉजिटिव आती है, तो -1 से तो बड़ी होगी, तो ये इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलवेज ट्रू है कि रूट के अंदर लिखा हुआ है कुछ और वो -1 से बड़ा, वो तो ऑलवेज होगा। इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है आपको। तो x² + x + 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो स्क्वायरिंग कर लिया। -1 से 0। -1 से 0 आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या, -1 से 0। चलिए कौन सा 6th हुआ ना, 7th। इसको ट्राई करो, इसका आंसर हमें लग रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी का गलत आने वाला है। देखिए क्वेश्चन इज x + 3 के पावर 3 x² - 7x + 10 और है e के पावर sin इनवर्स x, ठीक है जी, और अपॉन में है 2x - 1 × x + 1। फाइंड करो डोमेन। हम देखो पहले से कहते हैं कि गलत आने वाला है काफी लोगों का आंसर, देखते हैं फिर भी सही किन का आता है। कहीं चले मत जाना अभी, इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे। तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन लगाओगे कि रूट के अंदर जो लिखा है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा इसके फैक्टर दिख रहे हैं क्या, यस सर, x - 2 x - 5। पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा e की पावर समथिंग, ये ऑलवेज कैसा नंबर है, e की पावर x ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव। बताइए किसी का आंसर आया तो जल्दी बताइए, देखते हैं पहला गलत आंसर कौन बता रहे हैं। सर आर। ये पॉजिटिव है तो उधर भेज दिया, क्या आ रहा है, आर आ रहा है, नहीं गलत। तो पॉजिटिव नंबर को उधर भेज देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। बताओ जी किसी का आंसर नहीं आया अब तक। -3 -1 1/2 2 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, -3 से -1 यूनियन, 1/2 से यही 2 5 इंफिनिटी। यही आ रहा है सबका, बताइए। अच्छा इधर तक पहुंचे ही नहीं हम पहले। चलिए तो ये जो आंसर है वो गलत है अभी जो हमने निकाला यहाँ पे, क्योंकि हमने जो एक चीज का ध्यान नहीं रखा यहाँ पे, वो क्या, वो समझो यहाँ पे कि e के पावर क्या लिखा हुआ था, साइन इनवर्स x। तो e की पावर सर साइन इनवर्स x तो 1/2 उधर हो तो सकता था। सुनिए e की पावर साइन इनवर्स x जो है, हाँ वो तो हम अभी ओपन लगा आएगा देंगे, 1/2। हाँ वो अभी लगा कर रहे हैं वे, 1/2 पे आएगा और -1 पे भी आएगा। हम क्या करें, साइन इनवर्स x जो लिखा है ना यहाँ पे, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को भी तो देखना पड़ेगा कि ये तो भेज तो दिया इधर, लेकिन ये नहीं देखा हमने कि साइन इनवर्स x ऑलवेज थोड़ी ना डिफाइन होता है। साइन इनवर्स x के लिए भी लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू क्या, अरे x बिलोंग्स टू क्या,
-1 to 1। -1 to 1, यस। किसके लिए? साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो यहाँ पर जो हम लिख रहे थे ना ऐसे ये, तो ये देखो एक्स किलो 5 से इन्फिनिटी आप बोल दोगे तो 5 से इन्फिनिटी तो 5 रख ही नहीं सकते आप, पहली बात तो साइन इनवर्स 5 नॉट डिफाइंड है ना, तो साइन इनवर्स एक्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा, जो हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं बोला था कि इसका काफी सारे आंसर जो आप बताएंगे वो गलत बताएंगे आप, क्योंकि ये चीज लिखना भूल जाते हैं, डायरेक्ट भेज देते हैं उधर। साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो 1 और 2 का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे देन विल गेट आंसर इज फ्रॉम यूनियन सेक्शन 1/2 to 1, यस, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको लिख लेना क्योंकि थोड़ा सर सा समय का अभाव है। क्या करें? सर ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। यूनियन यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। साइन इनवर्स एक्स भी डिफाइंड होना चाहिए और ये इनइक्वालिटी भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए ना। डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है इस बार जी। डोमेन कोई बतला सकता है क्या? डोमेन ही बतला दो चलो जल्दी से। साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कब होगा? जब x -1 से 1। tan इनवर्स x जब x r। sec इनवर्स x जब x -1 लग रही है। -1 से -1 यूनियन 1 से इनफिनिटी। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ दो ही नंबर आएगा, दो नंबर बस, -1 और 1। यही है डोमेन, यही है डोमेन। तो रेंज अगर बताइए, रेंज अगर आप याद आ रहा है, रेंज वाला मेथड में बताया था कि जब फाइनाइट सेट हो, अगर दो ही एलिमेंट हो या तीन ही एलिमेंट हो, तो रेंज का मतलब क्या होगा? सिर्फ उन्हीं दोनों पे वैल्यूज निकाल लो, रेंज आ जाएगा क्या? f(-1) और f(1). अब यहाँ पे वैल्यूज निकालने में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। f(1) का मतलब क्या हो गया बताइए? साइन इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस सेक इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 बताइए, साइन π/2 1 होता है तो π/2, tan इनवर्स 1 π/4, सेक 0 1 होता है, सेक 0 इज 1, देयरफॉर सेक इनवर्स 1 इज 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया एक तरह से 3π/4। f(-1) निकालना है, f(-1), तो f(-1) मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स -1 प्लस सेक इनवर्स -1 में। अच्छा ध्यान रखना, साइन इनवर्स -1 के हम कुछ और नहीं बोल देंगे। जो साइन इनवर्स इसका रेंज है, साइन इनवर्स का रेंज क्या था? -90 से 90। tan इनवर्स इसका रेंज अगेन -90 से 90 ओपन इंटरवल। तो जो वैल्यू बताएंगे वो उसी के बीच में आनी चाहिए। सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती थी वो 0 से पाई होती थी, है ना, एक्सक्लूडिंग π/2। तो 0 से पाई के बीच में ही देखेंगे कि सेक के कौन से एंगल पे वैल्यू -1 आती है। तो बताओ साइन इनवर्स -1 कितना? -π/2 और tan इनवर्स -1 -π/4। 0 से पाई में सेक की वैल्यू कहाँ पे -1 होती थी? पाई पे। सेक पाई इज -1, है ना, cos पाई -1, सेक पाई इज -1, तो पाई, तो पाई -3π/4, ये कितना आ जाएगा? π/4। तो रेंज में सिर्फ दो ही वैल्यू जाएंगी, है ना, क्या क्या? π/4। इस क्वेश्चन को मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूंगा अगली क्लास में, अभी थोड़ा समय अभाव है, समझ सर तो थोड़ा गए होंगे नीचे फिर कर भी। ठीक है, तो अगर रेंज में सिर्फ दो ही एलिमेंट आ रहा है तो डोमेन में अगर क्वेश्चन सिर्फ दो ही एलिमेंट, डोमेन में सिर्फ अगर दो ही एलिमेंट आ रहा है तो रेंज कैसे निकालेंगे? उन्हीं दोनों पे वैल्यू, बस दो ही एलिमेंट है तो उन दोनों पे वैल्यू निकाल लो, जो y की वैल्यू आएगी वही रेंज है। तो अगर डोमेन में फाइनाइट सेट है तो उस पर वैल्यू से निकाल लीजिएगा, वही क्या है? रेंज है जी। ठीक है, तो इन फंक्शन का इनवर्स वाला पूरा सेक्शन कर लीजिएगा, है ना। ITF अभी स्टार्ट नहीं करना, अगली क्लास के बाद स्टार्ट करना है। इनवर्स वाला पूरा सेक्शन कर लीजिएगा, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ना। थोड़ा सा टेस्ट का सिलेबस पूरा करने के लिए हम डिस्कशन को रोक दिए थे और कोई कारण नहीं है यहाँ पर। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमें करना है घर पे? ये क्वेश्चन दोबारा कर लीजिएगा, बिल्कुल फिर से करना है ना। जिनको थोड़ा सा भी टफ लग रहा है ये चैप्टर, दोबारा सॉल्व किया करो, हर एक क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे।
वो फिर आसान लगने लगेगा ना, बार बार करेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। एक बार खाली यहाँ क्लास में करके छोड़ देंगे तो अगर आपको एक बार में समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी थोड़ा सा आपको लगता है कि एक चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, देन सॉल्व अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है।